Hi everyone, you're welcome to my Professor Note. This is Bhupesh Sharma, and here in this video we're going to learn that how you can cover your first 4 units in the most smartest manner. We know that our last 6 units are easy to cover, as even though it takes some effort to understand the concept because the last 6 units are concept based, whereas your first 4 units you have to mug up the names, the publishing dates, the character. But if you get interested, so you can just remember them as a stories of your neighbors or as a gossips, right? So the first 4 units जो हमारे पास है, हम इन एक मोस्ट स्मार्टेस्ट वे में किस तरह से कवर कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। हमारे पास 4 यूनिट्स है आपके ड्रामा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पोइट्री, देन है हमारे पास प्रोज, ठीक है। फिर है हमारे पास नॉवल। अब इन चारों चीजों में ना एक चीज सिमिलर है, एंड दैट इज द राइटर। ये चारों चीजें किसी राइटर ने ही लिखी है, ठीक है। तो आपके जो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक है मेजर राइटर्स, एक है माइनर राइटर, ठीक है। मेजर राइटर्स जो होंगे, जो उनके वर्क्स होंगे, उसमें से आपको किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो बुक का नेम, ठीक है, ऑब्वियसली बुक का नाम आपको याद ही होता है, ठीक है। फिर राइटर, देन पब्लिकेशन डेट, देन थर्ड थिंग इज द कैरेक्टर। माइनर में आपसे ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, कैरेक्टर, देन योर क्वोट्स, ठीक है। एंड द फिफ्थ थिंग इज एक्ट्स एंड सीन इन द केस ऑफ ड्रामा। बट जो आपका माइनर राइटर है, आपने देखा होगा उपमायु चटर्जी, एलन सैली से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इन 2022, इवन दो दिस ईयर वी डिडंट गेट टू सी एनी सच अ क्वेश्चन because you had a limited time period. Earlier it used to happen that you have all those random writers and those concepts because you were given enough time. It was almost a 1 year or 8 months due to COVID, or sometime your other kind of transportation problems were there, right? So your exam were delayed and you have much more time. And the other thing is, within this time period they used to open up the registration window 2 to 3 times, so there were more students who were filling the forms. So that's why the pattern was quite difficult. But when you have a limited time frame and exam is getting conducted within already scheduled time frame, then your the level of exam will not be that difficult. It will be from easy to moderate, a few questions, but yeah, obviously you have to focus on every single aspect. अब माइनर राइटर्स में आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे खाली यहां पूछा जाएगा राइटर, आपको राइटर का पता होना चाहिए और वर्क्स का पता होना चाहिए, और हार्डली उनका एक या दो वर्क ही होता है जो इंपॉर्टेंट सा होता है। सो ये दो चीजें आपको अपने ख्याल में रखनी होती हैं, ठीक है। अब इन सभी से ना यही क्वेश्चंस बनने हैं। बुक इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि अब आपको पता है कि मेजर राइटर्स कौन से हैं। शेक्सपियर आपका मेजर राइटर है, ठीक है। चार्ल्स डिकन्स आपका मेजर राइटर है, जॉर्ज इलियट आपके एक मेजर राइटर है, वर्जीनिया वुल्फ इज अ मेजर राइटर, जेम्स जॉयस इज अ मेजर राइटर, ठीक है। तो ये आपके मेजर राइटर्स आ गए, ठीक है। फिर आपके माइनर राइटर कौन से हैं? जैसे आपके थॉमस फ्यूलर हो गया, ठीक है। आई थिंक थॉमस फ्यूलर इज इन योर रेस्टोरेशन एज, ही इज अ प्रोज राइटर, राइट। आपका जॉन फॉर्ड हो गया इन योर जैकोबियन एज, ही इज अ प्ले राइटर, राइट। हार्डली एनी वन कैन इवन रिमेंबर हिज नेम। सो ये आपके कुछ जो है माइनर राइटर्स हैं, ठीक है। और इनके कुछ एक दो वर्क्स होते हैं, वो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें आपके फर्स्ट 4 यूनिट जो इजीली कंक्लूडेड हो जाएंगे। एंड माय प्रोफेसर नोट प्रोवाइड्स यू एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल एंड अ कंप्लीट प्रेपरेशन रोड मैप, right? All the doubts you having problem with the time management, if you want to crack this examination, we are here to help you with that. Everything will be sorted out. You simply have to study with the focus. आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली जो है मन लगा के आपने पढ़ना है। You will be provided study material, you will be given a complete guidance,
ठीक है, आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन हैं जो भी, उन्हें क्लियर किया जाएगा। आपको बस पढ़ना है कंसिस्टेंसी से एंड डिसिप्लिन से, एंड यू विल गेट योर नेट JRF विद इन योर स्टार्टिंग 4 to 6 months। ठीक है, अगर आप डेडिकेशन के साथ स्टडी करते हो, क्योंकि आपके पास अब कंटेंट है, आपके पास मटेरियल है, वही तो मेन चीज है। अभी ये फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी मैटर करती है, बट वहां पे सब्जेक्टिविटी नहीं चलेगी, इवन दो यू गेस वर्क हेल्प यू, ठीक है, पर वो गेस वर्क भी तभी वहां पे चलेगा आपके एग्जाम में जब आपको फैक्ट्स याद होंगे, और फैक्ट्स याद करने के लिए आपके पास एक सही कंटेंट स्टडी करने के लिए होना चाहिए। Myself, I have qualified my JRF with All India rank 75, 99.82 percentile, and 220 marks I scored in the exam. My scorecard is available on my Telegram channel. My strategies are given there, the sources that I refer to. To get motivated or inspired, you can just go and check our Telegram channel, join it for the updates, for the daily. Sometime I also give you some tasks there. The important things comes to the mind, I just share it on the Telegram, so make sure you join it. And for the study material and the complete preparation roadmap, the contact number are given on the screen, so you can contact us and just start your preparation. I wish all of you all the very best. Give you 100%.